गोदी मीडिया को देख लीजिए, गोदी मीडिया घुसा हुआ है मिस्टर मोदी के पता नहीं कहां पजामे में, कि उसकी औकात नहीं है कि वो आज की तारीख में कोरोना पे डिस्कशन कर सके। सुशांत सिंह राजपूत को जाने रोज दिन में 100 बार मारेंगे ये, रिया चक्रवर्ती से लेके दिशा सान्याल से लेकर के, बस दिशा सान्याल को 100 बार मारेंगे दिन में, और हर पल सुशांत सिंह राजपूत को दोबारा मारेंगे। ये रह गया हमारे पास टीवी का काम, बस टीवी मीडिया में और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। मोदी इनको एक रपैट मारेगा मीडिया वालों को तो सारे के सारे हवा बोल हो जाएगी इनकी, क्योंकि इन्होंने ही मोदी को बनाया। जब इन्होंने मोदी को बनाया तो बाप मान के चला रहे हैं मोदी को गोदी मीडिया। तो ये तो कोरोना की बात नहीं करेंगे, इन्हें देश से क्या मतलब। जैसे मोदी को देश से मतलब नहीं है, वैसे इस मोदी के गोदी मीडिया को भी देश से मतलब नहीं है। बैठ करके ये टेलीविजन पे नाम अपना रख लेते हैं, फलाना इंडिया फलाना भारत, उससे ना होता भैया कोई इंडियन। तुम्हारे चैनल का नाम फलाना इंडिया फलाना भारत, इससे तुम इंडियन हो गए। नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, वो भी तो इंडियन नहीं हुई। तो तुम सब देशद्रोही हो, चाहे तुम भारत सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संघ के जितने भी लोग हैं और जितने गोदी मीडिया वाले हैं, आप अंडरलाइन कर लेना इस लाल लाइन से, ये सारे के सारे मोदी से लेके गोदी तक, ये सारे के सारे देशद्रोही आतंकवादी भारत के खिलाफ बोलने और काम करने वाले गिरोह के भाग हैं। क्या होता है आतंक? यही तो होता है आतंक। जब सरकारी मशीनरी, फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन को जब राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों को प्रताड़ना की जाती है किसी वर्ग विशेष की, अन्यथा बड़े लेवल पे, इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। यही तो है। तो आतंकवादी तो मोदी हुआ, और कौन हुआ? इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी पहले आप गोडसे को कहते थे, जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस गोडसे की जगह कोई नहीं ले सकता। वो इस गोडसे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था, है और रहेगा, क्योंकि उसने राष्ट्रपिता को मारा। लेकिन उन्हीं के तो सेवक, चरण स्पर्श करने वाले ये मोदी और भाजपा और संघ वाले हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसीलिए आज की तारीख में 32 लाख कोरोना मरीज होने के बाद पॉजिटिव्स, कितने ठीक हुए, कितने मर गए, सबको पता है। अब तो उस दिन का इंतजार है कि जब मोदी जी टीवी पे प्रकट होकर बोलेंगे कि भाइयों बहनों मित्रों, 58,000 लोग कोरोना से शहीद हुए, बनाओ कोरोना को भी अब घुसेड़ो उसके अंदर, चुतियापा। क्योंकि तुम्हारे पास पॉलिसी तो है नहीं। तुमने कोरोना को आने दिया, फलने फूलने दिया, बड़ा होने दिया, और उसके बाद तुम अपनी दुम दबा के एक कोने में बैठ गए, कोने में बैठ गए। इसको क्या कहते हैं हम बताएं? इसको सड़क पे कहते हैं चुतियापा। आम भारतीय की भाषा में, अब रिपीट नहीं करूंगा, सुन लिया आप लोगों ने, और यही सही शब्द है। अब आप आइए अर्थव्यवस्था पे। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की मां बहन, बाप भाई, कुत्ता घोड़ा, जो आपको अच्छा लगे कर लिया। बाप भाई कर दिया है पूरी अर्थव्यवस्था का। बाप भाई, मां बहन के जमाने गए। कोई मां बहन की गाली नहीं देगा। गाली देनी है बाप भाई की देंगे। धारा 377 हट चुकी भैया पीनल कोड की। तो मोदी जी और उनके गैंग ने जो पार्लियामेंट में बैठे हैं और हमारी सरकार चला रहे हैं भारत की, इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था का बाप भाई कर डाला है। कैसे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, नौकरियां पहले से नहीं थी और अब लाखों और करोड़ों की संख्या में पिछले 3-4 महीने में नौकरियां चली गई हैं। सरकारी नौकरियां गई, प्राइवेट नौकरियां गई, छोटे उद्योग बंद, बड़े उद्योगों का बाप भाई हो रखा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने बोल दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था का बाप भाई हो गया है। बाप भाई ठोक दिया मोदी ने, भारत की अर्थव्यवस्था का बाप भाई ठोक दिया इस मोदी ने। ये तो आज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने साबित कर दिया। एक इंडस्ट्री नहीं है जो पॉजिटिव में हो, सबकी सब एक लाइन से सारी की सारी इंडस्ट्रीज के भाई ठुके पड़े हैं। और ये इसलिए क्योंकि सरकार प्राइवेट कंपनियां नहीं चलाती, लेकिन वहां की नीतियां जो हैं वो सरकारी होती हैं। आप सरकारी नीतियों के बाहर निकल के कंपनियां नहीं चला सकते। दुकानें बंद रखो, फैक्ट्री बंद रखो। अब चला दी इन्होंने, फैक्ट्रियां शुरू कर दी हैं। ये जो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं फैक्ट्रियों का, आप नजर उठा करके देखना किसी भी फैक्ट्री में जाकर के, मजदूर कहां है? वो जो लाखों करोड़ों मजदूरों को इन्होंने लाठी मार मार के घर भेजा था, याद है? लॉकडाउन के समय करोड़ों भारत के मजदूरों को उनके परिवार के साथ, जो उनके साथ थे या अकेले, कैसे निर्मम हालत, कैसे बुरी हालत से लाठियां मार मार के गर्म सड़कों पे जो घर भगाया था, वो कहां है? वो अपने अपने गांव में है, देहात में है, छोटे शहरों में जाते वहां है। तो जब वो वहां है गांव देहात में, तो फैक्ट्री कौन? गोलवालकर की औलादें चला रही हैं। कौन चला रही है फैक्ट्रियां? कोई नहीं चला रहा, कोई नहीं चला रहा। जब मजदूर नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, गोडाउन्स और यार्ड्स में कोई काम नहीं हो सकता, कहीं मटेरियल शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये आपने जो कदम उठाए थे भारत के लिए, बेअकल नरेंद्र मोदी, खोटे सिक्के, किससे पूछ के उठाए थे? साले हिटलर की औलाद हो कि मन आया तुमने तलवार निकाली और चढ़ गए। और जिन लोगों से पूछ के अगर वो काम किया था तुमने, और जब आज तुम नरेंद्र मोदी ये देख रहे हो कि उन साले हरामियों ने तुमको गलत बात बताई, जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी सरकारी अधिकारी थे, अगर उन्होंने आपको गलत बताया था जिसकी वजह से देश की हालत है, यार एक को नौकरी से निकाला, एक को उठा के लात मारी कि तुमने क्या हमको बताया था जो देश डूब गया? मारी लात तुमने? नहीं, क्योंकि किसी भी सरकारी अधिकारी ने तुमको यह नहीं कहा था मिस्टर मोदी कि ऐसा करना है वैसा करना है। तुम ससुर के नाती अपने आप सीना तान के आ जाते हो, 56 इंच की ब्रा पहन के, हम करेंगे, कर लिया। बना बनाया एक देश जिस हालत में था, जिस बुरे दिन से चलता था, कम से कम चलता था। और तुम्हारे इन अच्छे दिनों के चक्करों में और कोरोना की नोटंकी चक्करों में तुम्हारे अच्छे की जगह कच्चे दिन आ गए, कच्चे अंडरवियर डेज। यू हैव ब्रॉट इंडिया अंडरवियर डेज मिस्टर मोदी। चड्डी में घुमा रहे हो साला सबको, और वो खाकी चड्डी भी नहीं है, कोई ना घूम रहा तुम्हारे साथ खाकी चड्डी में। कपड़े उतर गए, चड्डी में आ गए, मतलब अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। ये मैं समझा रहा हूं तुमको। लेकिन तुम्हारी 10 पैसे की औकात नहीं है कि तुम देश के लिए उन लोगों को नौकरी से निकाल सको जिन्होंने तुमको गलत फीड किया था फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जिसकी बदौलत लॉकडाउन हुआ और गलत हुआ, और लॉकडाउन हुआ और लोगों के साथ गलत हुआ, और लॉकडाउन हुआ और सारे धंधे बंद हुए, और लॉकडाउन हुआ और सारे के सारे लोगों को मार पड़ी, और लॉकडाउन हुआ, सब पूरा देश परेशान हुआ, और लॉकडाउन हुआ और कोरोना 550 से 32 लाख मरीज हो गया भूतनी के। तू गुजराती नहीं हो सकता, गुजराती इतने गधे नहीं होते मोदी। तू कहीं ये जो बात बार तू कहता है ना कि मैं वडनगर के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था,
उस जमाने में जब रेलवे स्टेशन होता भी नहीं था, पक्का दामोदर भाई को तो कोई पड़ा हुआ मिला था सड़क पे, उठा के लाए तेरे को, ये मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि गुजराती ऐसे नहीं होते। वो सड़क भी कहीं पता नहीं कहां होगी, बांग्लादेश में या कहीं पाकिस्तान में, वहां से उठा के लाए तेरे को, क्योंकि तू तो गुजराती, तेरे में गुजराती जैसा घंटा दिमाग नहीं है यार। मैं 30 साल गुजरात में रहा, मुझे पता है जो बिजनेस क्लास गुजराती होता है उसके पास कितना खोपड़ी होता है, मुझे पता है। जो बिजनेस क्लास नहीं है वो तो आम बाकी भारतीयों की तरह है, लेकिन जो भी बिजनेस क्लास कहीं का भी हो, लेकिन क्योंकि तू गुजराती गुजराती बहुत बोलता है कि मैं गुजरात और हमारो गुजरात में गुजराती अस्मिता और गुजरात का ही और गुजरात का हो, तो मैं तेरे को बता दूं कि गुजरात के अंदर जो बिजनेस क्लास होता है ना, तू उसके कच्चे के धागे के बराबर भी नहीं है, ये समझ ले मोदी। बड़ा तू चौराहे पे खड़ा होकर सबको बोलता रहता है मैं बिजनेस क्लास, मैं गुजराती, मैं देखो देश को क्या बना दूंगा। घंटा बना दिया तूने देश को। लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, और आने वाला भी नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू कम। अगर आप दोस्तों को यह लगता है कि कल सुबह यहां पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी फैक्ट्रियां चलने लगेंगी, सारे धंधे ठीक हो जाएंगे, सारे बिजनेस होने लगेंगे, सारी नौकरियां हो जाएंगी, और कल से आपको 50,000 रुपए की जगह महीने का 60,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, बाबा जी का टन कुछ ना मिलेगा। क्योंकि जिस सरकार की हालत यह है कि आपसे पीएम केयर के अंदर पैसों की भीख मांगती हो, जो टैक्सेशन बढ़ा करके हर हाल में आपको लूटती हो, जो आज भी कच्चे तेल के दाम इतने कम होने के बावजूद इतने महीनों से आपको दुगनी कीमत पे, जो देना चाहिए उसके मुकाबले दुगनी कीमत पे पेट्रोल डीजल केरोसिन बेचती हो, जो आज की तारीख में एयरलाइंस के टिकट्स की कीमत बढ़ा रही हो, और जिसको करोड़ों अपने भारत सरकार और राज्य सरकारों के नौकरों की तनख्वाह निकालनी हो, मंत्रियों की, एमपी एमएलओ को तनख्वाह देनी हो, सालों के बिजली के बिल घर के और सारे खर्चे देने हो, आपको लगता है कि वो आपका भला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इन्हें आता ही नहीं। अगर इन्हें आता होता तो ये दूसरे देशों की तरह काम करते, कम से कम कहीं से सीखते। सब देशों में जीडीपी डाउन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन भूखे मरे हाल किसी के नहीं आ गए। किसी के ऐसे हालात नहीं आ गए कि भूखे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। अरे गरीबों का क्या हाल है। और ये गरीब गरीब क्यों हम बोलते भैया बार बार? क्योंकि इस देश में अधिकांश लोग गरीब हैं। इस देश में अधिकांश लोग गरीब हैं। अगर 30% 35% के आसपास भी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल है, तो उसका मतलब 40 करोड़ के आसपास होता है कि 40 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीब हैं। और गरीब कौन होता है? जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता भाई, जिसको मध्याह्न भोजन पे बच्चों को रखना पड़ता है भाई, जो मुश्किल से 60 70 80 रुपए रोज कमा पाता है भाई, वो होता है गरीब इस देश में। और उससे भी ज्यादा इतने सारे गरीब हैं जो कुछ भी नहीं कमा पाते, दान पे जीते हैं। और उसके बाद आता है अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल। अरे एपीएल की शुरुआत में इतना बड़ा तबका है जो लोअर मिडिल क्लास का है, जो महीने छोटे शहरों में 5-6 हजार रुपए महीना कमाता है, बड़े शहरों में 10 से 20 हजार रुपए, यानी बंबई दिल्ली के अंदर। क्या होता है बंबई दिल्ली में 10-20 हजार रुपया महीना? क्या होता है कानपुर में, कोयंबटूर में, या पुणे में, या लुधियाना में 5-6 हजार 7 हजार की नौकरी करना? क्या होता है? कहां है वो नौकरियां? कहां है वो लोग? कहां है उनकी तनख्वाहें? न्यूज में आपको समझा दिया जाएगा बड़ी कंपनियां अब अपनी 10% कटौती कर रही हैं, 20%। अरे बड़ी कंपनियां गई भाड़ में। पूरे इंडिया में सारी की सारी बड़ी कंपनियों में जितने लोग भी नौकरी करते हैं वो 1% भी नहीं है पूरे देश की जनसंख्या के। उनकी तो बात ही मत करो। लेकिन नहीं, टीवी मीडिया आपको दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, इस कंपनी में इतने कम हो गए, फलानी कंपनी में इतनी तनख्वाह कम कर दी। पूरे देश का 1% भी नहीं है बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या भारत की। बात करो उन किसानों की। अभी हाल में मैं हरियाणा में था, सोनीपत में था। मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया 2 रुपए किलो
₹2 किलो में बेचारे किसान मिर्च बेच रहे हैं। क्या होगा? क्या खाएगा वो किसान? क्या खाएगा? आपको यहां लगता है कि ठीक है भैया, आपको आजकल सस्ती सब्जी मिल रही है, पर वो सस्ती सब्जी का मतलब क्या है? किसान की क्या हालत है? अब बोलेंगे किसान के पीछे क्यों पड़ गए? तो इस देश में सबसे बड़ा तबका जो है कमाने वालों का, वो किसान होता है। वही कमाता है अपने परिवारों के लिए। ये खेती प्रधान देश है। लेकिन नहीं, मोदी जी घंटा फर्क पड़ता है। उन्हें तो काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी मिल जाए, बस मोर के पीछे चोर चल देता है। शुभ्रा जी, अभी मैं कह रहा था आपसे कि आपकी इंडस्ट्री, शुभ्रा जी हैं हमारी फ्रेंड, ऑनलाइन है और इस समय हमारे साथ लाइव है, एविएशन इंडस्ट्री से हैं, एयरलाइन कंपनियों वाली इंडस्ट्री जो हवाई यातायात की होती है। इस देश में क्या हालत हो गई है पता है आपको? आज ही मुझे एक मित्र ने बताया, चेन्नई से दिल्ली दिन में एक ही फ्लाइट है डायरेक्ट। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रूट है चेन्नई दिल्ली का ऑन अ डेली बेसिस, और एक फ्लाइट है डायरेक्ट, एक ही फ्लाइट है चेन्नई से दिल्ली। आप इमेजिन करिए, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, ट्रेनें बंद हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं वो जिस तरह से चल रही हैं अलग है, लेकिन क्या नॉर्मल ट्रेनें शुरू हुई? नहीं हुई। ऐश्वर्या जी बता रही हैं गोरखपुर में 120 रुपए किलो मिर्च मार्केट में बिक रही। कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? हमेशा हम बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री की, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं। ऑटो इंडस्ट्री में तो काम नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जेब में इस समय 1 लाख रुपए भी आपके पास जमा पूंजी पड़ी है ना, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप में हिम्मत नहीं है कि 10,000 रुपए का जाके मोबाइल खरीद सको, क्योंकि आपकी कमाई का कोई भरोसा नहीं है, इस देश की कमाई का कोई भरोसा नहीं है। सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में जब अर्थव्यवस्था, खुद आरबीआई ने मान लिया है कि इतनी बुरी तरह हिट हुआ है और बहुत लंबा समय लगेगा नॉर्मल होने में, ठीक है, गलती करी मोदी जी आपने, आपको आता नहीं था कुछ, अनपढ़ गंवार आदमी हो, लोगों ने चुन के बिठा दिया है, चुतियापा करते रहते हो, और उस बदौलत ये कि देश आज की तारीख में खड्डे में है। पर अब आगे क्या? अर्थव्यवस्था तो ठीक नहीं हो रही, इसमें कोई हमको, अरे सीतारमण जी तो गायब ही हैं, जब से पता नहीं क्या हुआ, निर्मला सीतारमण जी तो गायब है। यू अंडरस्टैंड? गायब। आयोडेक्स का ऐड आता था, गायब, पोचू पोए। तो ये हाल है इस देश के अंदर। हमको ये नहीं पता हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है, अर्थव्यवस्था कहां जा रही। हॉस्पिटैलिटी, दिलदार जी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज फिनिश्ड। फिनिश्ड दिलदार जी, मैं फिर बता रहा हूं, आपने जो लिखा है सही लिखा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज फिनिश्ड। एयरलाइन इंडस्ट्री ऐसे उड़ने वाली है, एयरलाइन इंडस्ट्री उड़ती थी ना, अब देखो कहां उड़ जाएगी। $45 बिलियन की जरूरत है एविएशन इंडस्ट्री को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। $45 बिलियन। कहां? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा चौकीदार चोर ले गए। इस देश को खत्म करने की जो साजिश है वो नागपुर में है, और आज की नहीं, बहुत पुरानी है। इनको मौका चाहिए कि देश पे अगर किसी भी तरीके के हालात टेढ़े मेढ़े हों, उसको बढ़ा चढ़ा करके ऐसा रौंद डालो इस देश को, तभी तो हाईकोर्ट ने चांटे मारे मीडिया को और संघियों को, खींच खींच के चांटे मारे। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने चांटा मारा तबलीगी जमात को लेकर के, जिस तरीके से मोदी की मीडिया, गोदी मीडिया ने
और संघियों ने और भाजपा प्रवक्ताओं ने तबलीगी जमात और मुसलमानों को जिस तरीके से कोरोना वायरस के नाम पे बदनाम करने की कोशिश करी, क्या किया था बॉम्बे हाईकोर्ट ने? यह चाटा। और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया? यह धड़ाम लात मारी इन लोगों को, गोदी मीडिया को और मोदी मीडिया को और मोदी के पिल्लों को, यह धड़ाम लात मारी। एक हाईकोर्ट चाटा मार रहा है, एक हाईकोर्ट लात मार रहा है, तब भी खोपड़ी में नहीं आता इनके। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये लातों के भूत नहीं है, ये कोई और ही टाइप के भूत है। सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जब देश के अंदर कोरोना वायरस के नाम पे जो तुमने कोरोना स्केयर स्कैम चला रखा था है मिस्टर मोदी, जिसके नाम पे पहले तो आपने देश को डराया, देश को घर के अंदर डाल दिया, पुलिस वालों से लेके संघियों से लाठियां पड़वा दी, लोगों को फियर साइकोसिस पैदा कर दी, दुनिया भर से पैसा लेकर के तुम खुद खा गए, गरीबों और लोगों के पास तो कुछ पहुंचा नहीं। कोरोना स्केयर स्कैम करने वाले, नमस्ते ट्रंप में ट्रंप के चरण चाटने वाले मोदी, सुन, इस देश की अर्थव्यवस्था हम ठीक करेंगे। इस देश में से कोरोना है नहीं है देखा जाएगा। इस देश के अंदर जो भी करना है अब हम करेंगे, तू तैयारी कर झोला उठाने की। ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। तेरे को पुलिस पीछे लगानी है, फौज पीछे लगानी है, अरेस्ट करा देना है, जो कराना है करा। हम तो उनके फॉलोअर हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, अब देख फकीर कहां है तेरा रुमाल, मुंह दबा और भाग।